तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक चैम्बर है जिसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कितने की 6.5 गॉस की, ठीक है। और 1 गॉस कितना होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। तो हमें बोला गया है कि इतनी मैग्नेटिक फील्ड हमने मेंटेन रखी है और यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया है, ठीक है। इस फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी स्पीड के साथ 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, जो क्या है फील्ड के नॉर्मल है, ठीक है। फील्ड के क्या है नॉर्मल है। तो हमें ये बताना है कि जो पाथ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है वो सर्कल क्यों है, ठीक है। वो सर्कल पाथ में क्यों रोटेट कर रहा है, ठीक है। और हमें बताना है कि जो वो सर्कल पाथ में रोटेट कर रहा है तो उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पे हमें बोला गया है इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का, और मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg का मास होता है। तो देखिए अगर हम यहाँ गिवन चीजें लिखें तो हमें गिवन क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी की हमें वैल्यू दी गई है और बी कितना है हमारे पास 6.5 गॉस का है, ठीक है। 6.5 गॉस का है और 6.5 जैसे अभी हमने बोला कि 1 गॉस क्या होता है, किसके इक्वल होता है 6.5 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁴ के इक्वल होता है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, अब टेस्ला में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और देखिए जो स्पीड थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब स्पीड, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो कितनी थी, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हमारी किसकी बात की जा रही है, वी की बात की जा रही है। तो वी हमारे पास कितना है यहाँ पर 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है। 4.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की वैल्यू है, ठीक है। और देखिए चार्ज हमें दिया गया है और मास भी हमें बताया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल भी बनेगा, जैसा कि हमें बोला गया था जो शॉर्ट किया गया है इलेक्ट्रॉन वो नॉर्मल किसके किया गया है, फील्ड के। तो जो एंगल फॉर्म करा है, एंगल, ठीक है, बिटवीन या हम कहेंगे बिटवीन फील्ड, मतलब फील्ड, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन जो हमने क्या किया था, शॉर्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो किया गया था हमने शॉर्ट किया था। तो जब हमने शॉर्ट किया तो जो उसने फील्ड के साथ जो एंगल बनाया, मतलब थीटा बनाया, वो कितना बनाया उसने 90 डिग्री का, क्योंकि हमसे कहा गया है फील्ड और इलेक्ट्रॉन के बीच में नॉर्मल का डायरेक्शन है, नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है। नॉर्मल है मतलब 90 डिग्री का क्या बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो देखिए जब हमने शॉर्ट किया है तो उसे कुछ फोर्स के साथ शॉर्ट किया होगा, ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया तो वो कुछ फोर्स के साथ गया होगा, ठीक है, या हमने उसको फोर्स के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर शॉर्ट किया होगा। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी। यहाँ पर हमारी कैसी फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स होगी, जिससे हमने उसे शॉर्ट किया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमने किससे नाम दे दी, एफ से। और एफ हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन और फील्ड के केस में क्या होगा, ई वी बी साइन थीटा। क्या होगा, ई वी बी साइन थीटा, मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का हमारा जो चार्ज होगा वो, और हमारा यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी, जो हमने स्पीड हमने ली थी इलेक्ट्रॉन की, और बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा हमारा जो एंगल वहां आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारी होगी मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा सर्कुलर पाथ में क्यों रोटेट कर रहा था, ठीक है, सर्कुलर पाथ में क्यों रोटेट कर रहा था। तो देखिए जिस फोर्स से हमने उसे शॉर्ट किया है, ठीक है, तो इस फोर्स ने क्या किया, तो अगर हम यहाँ बात करें कि दिस फोर्स, ठीक है, इस फोर्स ने क्या किया, तो दिस फोर्स प्रोवाइड्स, ठीक है, तो इस फोर्स ने क्या करा, प्रोवाइड करा उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इस फोर्स ने क्या करा, उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसको अप्लाई किया, टू द मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसे, मूविंग इलेक्ट्रॉन को उसने क्या करा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और अगर उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया, अगर उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया तो यहां हम कह सकते हैं कि हेंस द इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन हमारा उसने क्या करा, मूविंग क्या कर लिया, स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो उसने क्या करा, अपने आप को एक सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाना शुरू कर दिया, किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई, इस फोर्स की वजह से आई, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। मतलब अगर हम यहां कहें कि जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, मतलब हम एफ ई की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी क्या है, एफ ई। तो एफ ई क्या होगा हमारा, एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां से हमने क्या निकाला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होगी, एफ ई, मतलब हमारी क्या होगी, एम वी स्क्वायर बाय आर होगी। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, वी हमारी स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की, और आर हमारा क्या होगा, रेडियस होगा उस सर्कुलर ऑर्बिट का, ठीक है। चलिए तो अब अगर हम यहाँ एक, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, मतलब जब कुछ चीजें सेम रहेंगी, ठीक है, कोई एक ऐसी कंडीशन आएगी जब चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, यहां पर क्या होगा, जो दोनों फोर्स होंगी, जो दोनों हमने फोर्स यहाँ पर दी गई हैं, वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, सेम होंगी एक कंडीशन, एक टाइम पर, ठीक है। मतलब जो हमारा एफ ई होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के। तो ये एफ ई मतलब क्या है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये एफ हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो हम क्या कहेंगे, एक एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमने ये बात बता दी, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी जैसे कि हमने कहा कि जो हमारा एफ ई है, ठीक है, एफ ई और एफ हमारा एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। एफ ई की वैल्यू हमने क्या लिखी, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और एफ की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, ई वी बी साइन थीटा, ठीक है, ई वी बी साइन थीटा लिखी थी। तो देखिए यहाँ v है और यहाँ का v स्क्वायर है, तो ये v का स्क्वायर और ये v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेंगी कि एम वी बाय आर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी साइन थीटा, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, ई बी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो अगर हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, तो ये आर उसी को डिफाइन करता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो आर की वैल्यू हमारी क्या होगी, देखिए अगर इस आर को हम यहाँ लेकर जाएं और इस ई बी साइन थीटा को हम क्या कर देते, यहाँ नीचे लेके आ जाएं, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या कुछ ऐसी हो जाएगी कि आर इज इक्वल टू एम वी डिवीजन में क्या हो जाएगा, ई बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ई बी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब आर हमारा क्या होगा, यहां से एम वी ई बी साइन थीटा। अभी हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एम हमारा क्या था, मास था किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो हम लिख देते हैं एम ई। वी हमारी वेलोसिटी थी, ठीक है, मतलब हमारा स्पीड था। तो मास हमारा कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी हमारी है 4.8 इंटू 10⁶। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी थी, 6.5 इंटू 10⁻⁴। और हमारा साइन 90 डिग्री जो हमारा थीटा था। तो देखिए इस चीज को सॉल्व करने पे हमें आंसर कितना मिल जाएगा कि जो हमारा आर होगा वो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आर हमारा यहाँ कितना आने वाला है, 4.2 इंटू 10⁻² मीटर्स में, ठीक है, 10⁻² मीटर्स में। या हम इसे मीटर्स में कहें या फिर हम इसे डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि हमारा जो रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस होगा किसका, सर्कुलर ऑर्बिट का, वो कितना होगा, 4.2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये किसका रेडियस है, सर्कुलर ऑर्बिट का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।